हाँ, पिछली वीडियो में अभी अभी हमने बात करी थी कि वीडियो लंबी हो गई, इसलिए मैं तत्काल कविता शुरू करती हूँ। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। कह रहे हैं, पहले इसका शब्दों का अर्थ देखते हैं, भावार्थ बाद में देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जब नट बोल रहा है, वो नट कि मैं दो खंभों के बीच में नाच रहा हूँ और एक तनी हुई रस्सी है, एक उस खंभे से उस खंभे तक, उसके ऊपर मैं नाच रहा हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच बंधी हुई है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। कह रहा है अर्थात मैं जिंदगी भर जो भी इस दुनिया में कर्म करता हूँ वो कर्म जन्म और मृत्यु के जो दो पोल हैं उन दो पोलों के बीच में ही करता हूँ। ये चीज कही गई है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जब वो नट नाचता है तो उसके ऊपर कोई रोशनी पड़ती ताकि उसका नाच दिखाई दे। आपने खूब रंगमंच देख रखे हैं, वो जहाँ भी इस तरह का प्ले या किरदार निभाया जाता है वहाँ पर एक रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में वो किरदार हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं नाचता हूँ तो एक रोशनी पड़ती है और उस रोशनी के कारण ही लोग मेरे नाच को देखते हैं। लेकिन उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खम्भों पर जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है, सिर्फ लोग नाच देखते हैं। ये कह रहा है कि जब मैं नाचता हूँ ना सिर्फ लोग मेरा नाच देखते हैं। अर्थात इस संसार में जब मैं कर्म करता हूँ ना तो लोग सिर्फ मेरी सफलता को देखते हैं और मेरे कर्म को देखते हैं। ये नहीं देखते कि इस सफलता तक पहुंचने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं किस रास्ते से आया हूँ, अर्थात किस रस्सी पर नाच रहा हूँ। वो रस्सी भी कोई नहीं देखता है। दूसरा ये कह रहा है कि उस रस्सी पर जब मैं नाच रहा था तो एक रोशनी पड़ रही थी, उस रोशनी के कारण ही मेरा नाच वो दिखाई दे रहा है। अर्थात जो कर्म मैं कर रहा हूँ उस कर्म को देने वाला भी कोई मुझे था, अर्थात मेरा गुरु या जो भी माध्यम था उसने मुझे वो कर्म सिखाया। उस गुरु को भी नहीं देखा जा रहा है कि किसने मुझे ये रोशनी दी, किसने मुझे ये ज्ञान दिया है जिसके कारण मैंने ये कर्म किया है, वो भी कोई नहीं देखता है। उसको भी कोई नहीं देखता है कि किसके कारण इसने ये कर्म किया है। और ना ही जिस रस्सी पर मैं नाच रहा हूँ उस रस्सी को कोई देखता है। अर्थात मैं अपने जीवन में किस रास्ते से चल कर किन कठिनाइयों से गुजर करके मैंने ये जीवन में ये कर्म किया है, तब मैं जाकर के सफल हुआ, उसको कोई नहीं देखता। सिर्फ आपके कर्म को और आपकी सफलता को देख रहे हैं। रोशनी करें कि जिस रोशनी को भी कोई नहीं देखता है, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा नाच देखते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप इस दुनिया में क्या कर्म कर रहे हो, लोग आपके कर्म को ही नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके कर्म को ही देख रहे हैं। पर मैं जो नाचता हूँ, जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर रोशनी पड़ रही है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी को खोल दूँ, थोड़ा सा तनाव चूक के ढील हो जाए और मेरी छुट्टी हो जाए। ये कह रहे हैं कि और मैं जिंदगी भर क्या प्रयास करता हूँ, मैंने जो भी कर्म किया है वो कर्म किस लिए किया है कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे और मुझे कोई दुख ना हो। और ये जो जीवन यापन हम कर रहे हैं तो ये लगता है कि ये जो रस्सी है मृत्यु वाली, हम क्या क्या करते हैं कि भी मुझे अच्छा अपनी शरीर को थोड़ा सा साधना है ताकि मुझ में बुढ़ापा ना आए, मेरी कभी मृत्यु ना हो। और मैं कभी कोई भी नहीं चाहता कि मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि मैं इस तरह से कर्म करूं कि भी मैं थोड़े ऐसे और आराम से अपने आप को बचा सकूं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकूं, थोड़ी लाइफ बढ़ा सकूं, इसलिए हम उसको कर्म को करते हैं। लेकिन लोग हम कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए लोग, लेकिन लोग हमारी सफलता को देख करके हमारे कर्म को देखते हैं। लेकिन कर्म भी ये देखेंगे कि कर्म अच्छे हैं तभी तो लोग उसको देखेंगे। नाच भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप बेहुदा
उस पर यूं ही उछल कूद करने लग जाओगे तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। और उछल कूद करोगे तो गिर जाओगे। अर्थात इस समाज में अगर आप असामाजिक काम करोगे तो आपका पतन निश्चित है। आपको उत्थान करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यही चीज़ करें कि मैं जब नाचता हूँ इन दो खंभों के बीच में, तो असल में मैं नाचता नहीं हूँ। लोगों को दिखता है कि भी मैंने बहुत अच्छा कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से एक साइड से ये रस्सी थोड़ी सी खोल दूँ ताकि ये थोड़ी लंबी हो जाए, ये ढीली हो जाए, इसके तनाव में थोड़ी ढील पड़ जाए। अर्थात रस्सी एक तो तनी हुई रस्सी और एक उसको ढीला ढीला बांधोगे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी ना। ये करें मैं खोलना चाहता हूँ उसको, और खुल तो रही नहीं है, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी ढील देना चाहता हूँ ताकि वो कम से कम थोड़ी सी बढ़ तो जाए। यही चीज़ हम देखते हैं। मुझे उस व्यक्ति का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम अभी। तो उन्होंने क्या किया था कि भी मैं ना 200 साल जीऊँ, मैं ऐसे जीऊँ। तो वो अपने ऊपर पूरा, मैं बहुत शॉर्टकट बताऊंगी, पूरा उन्होंने अपने जीवन पर पूरा ध्यान दिया। और भी मुझे ये खाने में दिया जाए, मुझे ये इंजेक्शन दिया जाए, मुझे ये दिया जाए, ऐसा करके। ऐसा कोई व्यक्ति तो मैंने कभी पढ़ा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और उन्होंने मतलब अपने आप को प्रकृति के विरुद्ध करने की कोशिश करी, और वो सोच रहा था कि मैं किसी तरह से अमर हो जाऊं। और उसने जितना प्रयास किया प्रकृति के विरुद्ध जाने का, उतना ही उसका पतन होता चला गया। और वो 40, 42, 45 की साल की उम्र में ही वो गुजर भी गया था। तो कहने का मतलब है कि हम प्रकृति के साथ जब तक हम जुड़े रहेंगे और जब तक हम सही मार्ग पर चलेंगे, संभल कर चलेंगे, तब तक तो हम चल सकते हैं। और हम बस यही प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से ये ढील हो जाए, थोड़ी सी उम्र बढ़ जाए। यही प्रयास हम करते रहते हैं। और पर तनाव ढीलता नहीं, और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ। नहीं करें कि वो तनाव थोड़ा सा भी ढीला होता नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम निश्चित बंधा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि निश्चित बंधा हुआ तो हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति के विरुद्ध गए तो आप, मैंने कहा कि जैसे ही आप संभल करके नहीं चले, उसी समय आपका पतन हो जाएगा, चाहे आपकी उम्र 100 साल क्यों ना हो। और पर मैं तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। इसलिए जब हम इस संसार में अच्छे कर्म करते हैं और सात्विक रहते हैं, संतुलित रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो अवश्य ही हमारे, मैंने अभी कहा था कि हमारे जो शरीर के संवेग वगैरह हैं वो बैलेंस में रहते हैं। 3 रोग होते हैं, एक शरीर का रोग होता है, एक आत्मा का रोग होता है, और एक मन का रोग होता है। शरीर के रोग का बहुत जल्दी हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो मन का और आत्मा का रोग होता है उसका इलाज इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो मन का रोग है या जो आत्मा का रोग है, वो रोग बहुत खतरनाक होता है। और उसको बैलेंस अगर हम करके चलेंगे, चाहे शरीर को आप कितना ही साथ लेना, अगर वो बैलेंस नहीं है तो शरीर काम नहीं करेगा। आपका अचानक से मन ठीक नहीं है तो शरीर बीमार महसूस करेगा। चाहे आप कितने बड़े पहलवान हो, अचानक से ऐसे हो जाते हो कि भाई कोई मेरे को उठा लो, आपकी वो ताकत, आपकी वो पावर कहीं गायब हो जाती है। इसलिए मन सबसे पहले बलवान होगा तो तन भी बलवान होगा। इसलिए यहाँ कहा, ये इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम उसको बैलेंस में रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्म करेंगे तो हम अपने आप ही बैलेंस में चले जाएंगे। हम सात्विक रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो एक बैलेंस अपने आप बनने लग जाता है। हमारे व्यवहार में, हमारे सिद्धांत में, हमारे व्यक्तित्व में वो चीज़ आने लग जाती है और हम अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। और अपने आप ही हम इतने बैलेंस में आ जाते हैं कि हमारा कोई भी संवेग जो है उसका इनबैलेंस नहीं होता, वो असंतुलित नहीं होता। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जब हमारे 3 जो है वात पित्त कफ, इनमें इनबैलेंस होता है तो बीमारियां बढ़ती, बीमारियां बढ़ेंगी तो शरीर जल्दी से गिरेगा, जल्दी से गिरेगा तो बुढ़ापा आएगा या हम चल बसेंगे। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि बैलेंस में रहना बहुत आवश्यक है। जब हम बैलेंस में रहते हैं तो हमारे शरीर के जो संवेग हैं वो भी बैलेंस में रहेंगे। वो बैलेंस में रहेंगे तो शरीर, जब मन स्वस्थ होगा और शरीर, हमारे संवेग बैलेंस में होंगे तो हमारा मस्तिष्क भी बैलेंस में रहेगा, और फिर हमारा पूरा शरीर बैलेंस में रहेगा। और बैलेंस में रहेगा तो शरीर भी अच्छे से कर्म करेगा, वो भी लंबी आयु को प्राप्त होगा। इसलिए बस मैं तो इसीलिए दौड़ता हूँ, ये कह रहा है कि, और मैं तो बस इसीलिए एक खंबे से दूसरे खंबे तक दौड़ता हूँ। लेकिन लोग मेरा नाच देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे को नहीं, रोशनी को नहीं, तनाव भी नहीं,
सिर्फ देखते हैं तो मेरा नाच देखते हैं। इसलिए इस दुनिया में आप क्या कर्म कर रहे हो सिर्फ आपका यही देखा जाएगा, और आपका कर्म का क्या फल होगा, उसका क्या हिसाब होगा। जो आपने व्यवहार में दिया है, जो आपने सौदा किया है, उसी का आपको फल मिलना है, ये निश्चित है। इसलिए आपको इस जिंदगी में अच्छा कुछ करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही होगा, और पुरुषार्थ करने के लिए आपको पूरे विवेक, पूरी सावधानी से आपको कदम रखने होंगे, तभी आप इस जिंदगी में सफल हो सकते हो। नहीं तो आज नहीं तो कल ये पतन निश्चित है। वो नाव के छेद वाली बात है, आज आपको छोटा सा लग रहा है, धीरे 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 करके वो उसमें पानी भर जाएगा नाव में, और नाव डूब जाएगी। अर्थात अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को संतुलित नहीं किया, तो आपका पतन एक दिन निश्चित है। ये इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे व्यक्तित्व का चित्रण किया है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका जीवन क्या होता है, और उस जीवन को हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं। और देखिए, मैंने ये कहा था, आपको उदाहरण दिया था शुरू में जब कविता बनाई थी, तो कि भी जब हम कोई भी प्ले करते हैं, कोई भी रूपक, या मैं ये कहूँ कि कोई भी नाटक जब हम रंगमंच पर करते हैं, तो उसमें देखो कुछ पात्र ये होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, उनको बहुत जल्दी नाटक से बाहर कर दिया जाता है। और कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो बराबर बराबर सहयोग में चलते हैं। कुछ पात्र गौण पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं पता होता है। और कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो शुरू से अंत तक बने रहते हैं, और देखना आप उनके कर्म भी हमेशा पॉजिटिव दिखाए जाते हैं, अच्छे दिखाए जाते हैं। ये हमारे ऊपर भी है, जो मतलब अपने आप को संभाल के नहीं चलता और बहुत ही उथल पुथल मचाता है, बहुत ही मतलब ये कहूँ कि जो असामाजिक तत्व होते हैं, आप देखोगे कि संसार रूपी नाटक से उनको बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है, बहुत जल्दी अलग कर दिया जाता है। और देखते कुछ लोग नशेड़ी वसेड़ी हैं, वो गौण से पड़े रहते हैं, और वो भी कुछ समय बाद उन पर कोई ध्यान नहीं देता, वो नाटक पड़े रहे, वो जो पात्र हैं उनका कोई किरदार नहीं होता, वो गौण होते हैं, धीरे धीरे वो भी निकल जाते हैं। लेकिन जो समझदारी के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ अपना कर्म उस मंच पर करता है, वो शुरू से आखिरी तक बना रहता है, और अंत में भी वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता के साथ ही उस नाटक का अंत किया जाता है। उसको कभी भी दुखी नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि दुख उसके अंदर आ ही नहीं सकता, वो बैलेंस्ड हो गया, वो संतुलित हो गया। वो अगर कोई दुख भी आएगा तो भी उसका कुछ नहीं है, वो उसके कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने वो पढ़ा होगा पाठ जिसमें था पहलवान की ढोलक। देखिए, उसका उद्देश्य सिर्फ ढोलक बजाना नहीं था, उसमें यही बताया गया था कि कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, तब भी हम अगर अपने आप को संतुलित रखते हैं, तो यही हमारा विवेक है, यही हमारी समझदारी है, ये वहाँ पर बताया गया था। तभी तो वो उस ढोलक की ताल पर बजाता रहता है। आपने पूरी वो पढ़ी थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो ये जो साहित्य में जो बातें बताई गई होती हैं, ये कवि जो बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें होती हैं, उनको प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने रख के और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। उनके जो पूरी जिंदगी का अनुभव होता है, उस अनुभव को हमारे साथ में साझा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ अज्ञे जी ने भी बहुत ही गहरे भाव के साथ इस नाच कविता को चित्रित किया है, और इसमें रहस्य में जीवन का रूपांतरण किया है, रहस्य में जीवन का चित्रण यहाँ पर किया है कि हमारा जीवन वास्तव में है क्या, इस बात का चित्रण यहाँ पर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अपने जीवन को बहुत ही उन्नत करोगे, बहुत ही आप शिखर को, ऊंचे शिखर तक आप पहुँचोगे। अपने आप को बहुत ही सोच समझ करके आप इस दुनिया में कदम रखोगे, बहुत ही संतुलन में रख के, किसी भी विषय वासना या किसी भी आकर्षण में आप नहीं फंसोगे। अपने आप को हमेशा संतुलित रखोगे, विवेक से अपने आप को संतुलित, मन से संतुलित रखोगे हमेशा अपने आप को, और आप बहुत ही उच्च शिखर तक पहुंचो। इस मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।